कितने टाइप इन्होंने पूछा था, कौन कौन से टाइप ये नहीं पूछा हुआ था, जस्ट ये पूछा हुआ था कि कितने टाइप यहाँ पर होते हैं। तो आपको अगर हम 3 मेंशन कर रहे थे यहाँ पर कि 3 होते हैं तो भी आपको हाफ मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। मेंशन विच ऑफ द वन ऑफ देम ट्रांसक्राइब द RNA hRNA। नाम लिखने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं थी। इन 3 के अंदर आपको RNA पॉलीमरेज 1 2 3 ये मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट आपको इतना ही लिखना था कि 3 मिलते ही आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स मिल जाता था। फिर मेंशन कौन सा जो है hNRNA को ट्रांसक्राइब करता है, तो इसका आंसर आना था RNA पॉलीमरेज 2। तो RNA पॉलीमरेज 2 जैसे ही मेंशन करा था तो आपको 1 मार्क प्रोवाइड यहाँ पर किया जा रहा था। तो RNA पॉलीमरेज 2 ही लिखने के 1 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते और कुछ भी मेंशन नहीं करना था, जस्ट RNA पॉलीमरेज यहाँ पर सेकंड जो आपको मेंशन करना था, इस वजह से 1 मार्क्स। देखो जो बायोलॉजी है उसके अंदर आपको सीधी टर्म लिखनी होती है, उसी के आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं पूछा, देखो इन्होंने जस्ट कहा कि मेंशन करो, नाम बताओ, बस एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बताया कि किस तरह से काम करता है, वो अलग क्वेश्चन है। ठीक है, हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना बायोलॉजी का जो +2 का पेपर होता है CBSE बोर्ड का, वो किस तरह से अटेम्प्ट करें कि आपको मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर मिले। जैसा कि आप जानते हो बायोलॉजी के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत डायरेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स कर आते हैं और उन्हें लगता है कि उनके नंबर अच्छे आने चाहिए, लेकिन फाइनली जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं। तो जो एक्चुअली बोर्ड होता है वो इसके अंदर अपनी एक मार्किंग स्कीम देता है, जिसके अकॉर्डिंगली जो वहाँ पर टीचर्स होते हैं उस पेपर्स को चेक करते हैं। उस मार्किंग स्कीम जो दी होती है वो बहुत ही जो है मार्क्स जो होते हैं वो डिवाइड ही होते हैं कि कितना आंसर लिखने पर या क्या पॉइंट लिखने पर कितना नंबर्स जो है स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए। तो आज उसी मार्किंग स्कीम की बात करेंगे कि किस तरह से जो बोर्ड है वो मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करता है और किस तरह से आपका पेपर चेक होता है। तो आप ये जो पेपर है ज़रूर देखिए पूरी वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और क्या क्या पॉइंट जो है क्वेश्चन में दिए जाने चाहिए, जिसकी वजह से आपको 100% मार्क्स वहाँ पर मिल जाए। तो ये जो पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ दैट इज़ द फ्रॉम 2023 में जो अभी फैब में पेपर हुआ था वो है, उसके अकॉर्डिंगली क्या मार्किंग स्कीम रही थी और किस तरह से पेपर चेक हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो 1st to 6th पहले से 16 क्वेश्चंस होते हैं वो सारे 1-1 मार्क्स के होते हैं। तो उसके अंदर तो अगर आपको आंसर आता है तो डायरेक्टली आपका आंसर क्लिक हो जाता है। तो हम 17th क्वेश्चन से बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए जाने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है तो उसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन अ एंजियोस्पर्म। तो अगर आप ये देखोगे वैसे तो जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की वो बहुत बड़ी है, बट आपको इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी ये जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का यहाँ पर रहेगा। तो आपको जो एक्सप्लेनेशन करनी है वो जस्ट 1 मार्क के अकॉर्डिंगली करनी है। तो जो क्वेश्चन है जैसे कि जो स्कीम होती है, सबसे पहले आप यहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिस। ठीक है, तो आप जो है इसको उस प्रोसेस को बताएं कि किस तरह से वो प्रोसेस होती है। तो डेफिनेशंस अगर आप उसकी बताते हो, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिस, एंड उस प्रोसेस में क्या होता है तो यही काफी रहेगा 1 मार्क्स के लिए। जैसे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनकी जो प्रोसेस होती है फ्रॉम माइक्रो मदर सेल, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं उस प्रोसेस को बनाने की प्रोसेस को, दैट प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिस बाय मेयोसिस। यहाँ जो क्वेश्चन मिला था, अगर कोई स्टूडेंट माइक्रोस्पोर टर्म यूज करता है एंड फ्रॉम एमएमसी यूज करता है तो हाफ नंबर उसका या हाफ नंबर उसका, तो इस तरह से नंबर दिए गए थे। या उसने मेयोसिस टर्म यूज करी है तो उस बेसिस पर उसको 1 मार्क्स प्रोवाइड किया गया था। या आप इसको जो है डायग्रामेटिकली भी बता सकते हो कि किस तरह से एक सेल होती है, उसके अंदर उसको एमएमसी जो है हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उसके अंदर होते हैं मेयोसिस एंड देन उससे जो है 4 तरह की सेल्स बनती है। ठीक है, तो एंड ईच सेल इज ऑफ एन, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है, आप इधर भी अगर ऐसा लिखते हैं
तो भी आपको पूरा 1 मार्क मिलता है। जिससे 17th का बी पार्ट है, व्हाई इट इज कॉल्ड मेल गेमेटोफाइट। तो इसको मेल गेमेटोफाइट क्यों बोलते हैं, इस प्रोसेस को। तो यहाँ जो था, इसके अंदर हमें जब पेपर चेक किया था, तो यहाँ पर बच्चे बड़ी गलती कर रहे थे, दैट इज मेल गेमेटोफाइट। तो याद रखिएगा, जो मेल गेमेटोफाइट्स हैं, द प्रोसेस इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट फॉर्मेशन जो है, कितने बनते हैं मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट यहाँ पर बनते हैं। किससे बनते हैं, जनरेटिव सेल से। तो अगर बच्चे यहाँ पर जनरेटिव सेल लिख रहे थे, इट हैज जनरेटिव सेल्स, उसका हाफ नंबर मिल रहा था, और अगर मेल गैमेट टर्म यूज कर रहे थे तो हाफ मार्क्स यहाँ मिल रहा था। टोटल 1 मार्क्स तभी मिल रहा था जब आप जनरेटिव सेल से बता रहे थे कि मेल गैमेटोफाइट बनता है, 2 मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट्स जो है यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो जनरेटिव सेल भी लिखना जरूरी था और मेल गैमेट भी लिखना जरूरी था, तो ही आपको हाफ जो है 1 मार्क्स पूरा मिलता था। अगर आपने सिर्फ जनरेटिव सेल की बात करी तो भी आपको हाफ नंबर मिल रहा था, या फिर आप मेल गैमेट की बात करें तो भी आपको हाफ नंबर ही मिल रहा था, पूरा नंबर नहीं मिल रहा था। जिसने दोनों टर्म यूज करी थी उसी को 1 मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देकर, ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है कि इसे मेल गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज जनरेटिव सेल्स व्हिच प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18th क्वेश्चन जो है, उसके अंदर आया था, नेम द 2 इंस्टीट्यूट्स व्हिच डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। तो 2 इंस्टीट्यूट्स बताने थे, यानी ये क्वेश्चन भी जो है हाफ 1 मार्क्स का रहेगा, यानी 2 इंस्टीट्यूट्स में जब आप बताओगे तो हाफ प्लस हाफ, एक इंस्टीट्यूट का नाम हाफ नंबर का था। तो यहाँ पर आ जाएगा KYC एंड ARI, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हाफ हाफ मार्क्स के यहाँ पर जो है रहे थे। ठीक है, एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल यूज्ड इन द टेक्नोलॉजी। तो ये मेन प्रिंसिपल क्या था इसका, वो भी जो है 1 नंबर का क्वेश्चन रहा था। तो इसके अंदर भी आप जो है पूरी प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी इस तरह से देखा गया था कि 2 पॉइंट्स आप प्रोवाइड करें, तो यहाँ हाफ प्लस हाफ मार्क्स के यहाँ पर हमारे बनते थे। तो हम जो है, बोर्ड कहता है कि आप हमेशा पूरे क्वेश्चन को 2 जो है पॉइंट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो उस तरह से, जैसे मेन प्रिंसिपल बायोगैस में आप कुछ भी यूज कर सकते हो कि बायोगैस में जैसे कि यहाँ पर जो डाइजेशन होती है वो एनारोबिक डाइजेशन होती है। अगर आप एनारोबिक डाइजेशन टर्म यूज कर रहे थे तो हाफ मार्क्स तब मिल रहा था। कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, मिथेनोजेंस यूज होते हैं, तो उस टर्म यूज करने पर भी आपको 1 मार्क, हाफ मार्क यहाँ पर मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप एनारोबिक डाइजेशन यूज कर लो तब भी आपको हाफ मिलेगा, मिथेनोजेंस यूज कर लीजिए तो भी आपको हाफ मिलेगा। और बायोगैस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मीथेन गैस उसके अंदर पाई जाती है और CO2 गैस पाई जाती है, तो वो भी कोई भी आप 2 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। एनारोबिक डाइजेशन, मिथेनोजेंस, बैक्टीरिया का नाम बता दीजिए, गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता दीजिए, किसी तरह से भी आप इसको डाइजेशन में 2 टर्म्स बता दीजिए, आपको पूरा 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19th क्वेश्चन जो रहेगा, इसके अंदर जो है फूड वेब प्रोवाइड करी गई थी, दैट इन्वॉल्व्स 9 ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, यानी 1 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन था। इसमें कहा था आइडेंटिफाई 2 प्रोड्यूसर्स एंड 2 कार्निवोरस यूज्ड इन द। देखो ये जो पार्ट था वो भी हाफ मार्क का था, और जो 2 कार्निवोरस का था वो भी हाफ मार्क्स का था। बोर्ड हमेशा हाफ मार्क्स से नीचे डिवीजन नहीं करता, यानी 0.25 की डिवीजन नहीं होते, आप हाफ हाफ तक की ही डिवीजन यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ मार्क्स है, यानी 2 प्रोड्यूसर है, यानी 0.25 नहीं, ऐसा नहीं था। अगर 2 प्रोड्यूसर्स, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाला, और जो प्रोड्यूसर्स थे, काफी सारे प्रोड्यूसर्स थे इसके अंदर, जैसे फर्स्ट भी प्रोड्यूसर, सेकंड भी प्रोड्यूसर, 3 भी प्रोड्यूसर्स, कोई भी प्रोड्यूसर्स हो सकता था, आप कोई भी टर्म यूज कर लेते। अगर एक भी नाम आप देते थे तो भी आपको हाफ नंबर ही मिलता था। यानी जैसे कि 19 का ए, अगर आपका प्रोड्यूसर्स में, जैसे प्रोड्यूसर कौन कौन सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों में से आप किसी का भी नाम दे रहे थे, एक टर्म भी यूज कर रहे थे, तो आपको हाफ मार्क्स मिल रहा था। ठीक है, इसी तरह कार्निवोरस की बात करें तो कार्निवोरस में भी सेम रहा था, जो 6, 7, 8 और 9 ये चारों ही कार्निवोरस थे, आप एक भी टर्म देते तो यहाँ पर भी आपको हाफ मार्क्स प्रोवाइड किया जा रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज इट पॉसिबल टू मेक एन इकोलॉजिकल पिरामिड डिपिक्टिंग दिस फूड वेब। ठीक है, याद रखिएगा जो भी इज इट पॉसिबल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें
येस और नो दोनों ही आ सकते हैं और बोर्ड दोनों को ही कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आंसर करता है। अगर आप यस कर रहे थे तो भी आपके आंसर को आधा नंबर दिया जा रहा था, और नो लिख रहे थे तो भी आपको हाफ मार्क्स प्रोवाइड किया जाता। यस के साथ क्या रीजन आप प्रोवाइड कर रहे थे तब आपको हाफ प्लस हाफ फुल मार्क दिया रहा था, और नो के साथ भी सेम ये केस हो रहा था कि आप क्या रीजन प्रोवाइड कर रहे हो उसके बेसिस पर आपको हाफ मार्क्स प्रोवाइड किया जाता। फुल मार्क्स उसको ही दिया जा रहा था जिसने यस का अगर सही टर्म दिया और उसके साथ रीजन भी सही दिया तो ही आपको यह मिलेगा आंसर, और इसी तरह नो को भी अगर आपने जस्टिफाई किया अपने आंसर द्वारा तो ही आपको फुल मार्क्स प्रोवाइड किया जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में याद रखिएगा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या रीजन प्रोवाइड करना चाहिए तो आप येस और नो भी एक जरूर मेंशन करके आए, ताकि आपको कम से कम हाफ मार्क तो मिले यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ब्लैंक नहीं छोड़ के आना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि क्या लिखना चाहिए येस और नो, वो ब्लैंक छोड़ के आते हैं इस क्वेश्चन को। नहीं, आप येस या नो कुछ तो लिख के आइए ताकि आपको यहाँ हाफ नंबर जो है मिल सके। ठीक है, तो येस भी इसका जैसे आंसर बन सकता था कि हाँ हम इससे जो है पिरामिड जो है बना सकते हैं इस फूड वेब से, बिकॉज हर सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर मिल रहे हैं। नो की अगर हम बात करें तो भी हम इससे जो है इसका आंसर जस्टिफाई हो जाता है, क्योंकि एक फूड वेब को कभी भी पिरामिड में कन्वर्जन नहीं किया जा सकता। तो दोनों ही आंसर जस्टिफाई थे, उस बेसिस पर आप अपना आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो 20th क्वेश्चन था उसके अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज मेथड टू डिटेक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इंसर्ट अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से कोई एंजाइम होता है और उसके अंदर कोई हम जीन इंसर्ट करवाते हैं, तो इंसर्ट करवाने की वजह से वो इनएक्टिवेट कैसे हो जाता है वो हमें एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो बीटा ग्लैक्टोसिडेज वाला क्वेश्चन इन इंसर्शन एक्टिवेशंस होती हैं कि मान लीजिए एक एंजाइम है बीटा ग्लैक्टोसिडेज, जब उसके अंदर हम एक जीन एक्टिवेट करवा इंसर्ट करवा देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। अब ये जो एंजाइम है पहले क्या होता है, इसके पास एक कोड था यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 का मान लीजिए कोड था, बट यहाँ पर एक बीच में एक्स्ट्रा आ गया, तो अब ये कोड जो है इनएक्टिवेट हो गया है, यानी बीटा ग्लैक्टोसिडेज आप अपना जो है एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिसकी वजह से बनती है वाइट क्लोनी। मतलब इंसर्ट के बाद जो बनता है आफ्टर इंसर्टेशन वाइट क्लोनीज बनती है, और बिफोर इंसर्ट जो है ब्लू क्लोनीज बनती है। तो यही जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन था तो इसको आपको जैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, हाफ प्लस हाफ। ठीक है, तो 4 जो है पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 नंबर कैसे मिल रहे थे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बाय बीटा ग्लैक्टोसिडेज। अगर किसने मेंशन किया था कि इट इज बीटा ग्लैक्टोसिडेज वाली जो है प्रोसेस है, तो हाफ नंबर वहां मिल रहा था कि इनएक्टिव इंसर्ट करने की वजह से वो इनएक्टिवेट हो रही थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंसर्शन इट बिकम्स इनएक्टिवेटेड, दैट इज नोन एज हाफ नंबर, उसको प्रोवाइड किया जाता। कौन से कलर की क्लोनीज बना रही थी, ब्लू एंड व्हाइट, बिफोर इंसर्शन ब्लू क्लोनीज एंड आफ्टर इंसर्शन व्हाइट क्लोनीज। तो इस पर भी हाफ प्लस हाफ मार्क्स इनको प्रोवाइड किया जा रहा था, यानी टोटल 2 मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे थे। इसका और में ऑप्शन आया था कि आप इसके जगह दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ recombinant DNA technology is used to detect a disease even before any clinical symptoms occur। तो यहाँ पर जो है किसी भी प्रोसेस को यूज किया जा सकता है, जैसे कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जो भी कोई प्रोसेस होती है, जैसे कि पीसीआर। पहले तो आप मेंशन करिए, इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था इसी तरह से। तो जब कोई आप प्रोसेस मेंशन करते हो सबसे पहले तो हाफ मार्क्स उसका मिलता है, जैसे कि मैंने पीसीआर अगर मेंशन किया तो पीसीआर, और फिर उसकी प्रोसेस जब आप मेंशन करते हो, पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करते हो, तो आपको फिर उसके 1.5 नंबर मिलते हैं। जैसे कि पीसीआर होते हैं उसके 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशंस और एक्सटेंशन एंड रीजनरेशन। तो वो जो तीनों स्टेप्स आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, हाफ मार्क्स उसके मिल रहे थे। या फिर कोई और टेक्निक भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि एलिजा। दोनों ही आप कोई भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर सकते हो, आपको पूरे 2 नंबर इस तरह से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दैट इज 6th क्वेश्चन।
तो ये जो आया था जस्ट एक वैसे ही था किस तरह से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ऑन अगस्त 22 इन ईयर 2022 3,358 fires were detected in the Amazon rainforest. Write one short-term and long-term effect of this event on the biotic and abiotic factor. वही बताया था कि अगर जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर आग लग जाती है तो उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होगा वहाँ के जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट थे, या फिर उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स थे तो उसका क्या होगा। तो शॉर्ट टर्म के अगर एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट लिखते हैं तो 1 मार्क तब मिलकर आपको, और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट लिखने पे मिलता है। तो इसमें तो बहुत सारे कोई भी टर्म आ सकती थी, जैसे शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें वहाँ पर आग लग रही थी तो वहाँ पर जो है पोल्यूशन हो गया था, ठीक है, या फिर बहुत सारे जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उनका हैबिटेट लॉस हो गया था। तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहाँ पर भी पॉल्यूशन भी आ सकता है कि लंबे टाइम के लिए भी एयर पोल्यूट हो चुके हैं, वहाँ पर वाटर पोल्यूट हो चुका है, या फिर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर हुआ है, मतलब लगभग आग की वजह से लगभग वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी थी वो लॉस हो चुकी है। दिस इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो आप इन दोनों में से इनमें से कोई भी आंसर लिख दो, एक लॉन्ग टर्म में और एक शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 22nd क्वेश्चन, यहाँ से जो है अब 22 से जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर हम देखें तो ज़्यादातर बोर्ड ने क्या किया हुआ था, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी ये अपने आप ही 1.5 अगर मेंशन नहीं करता है बोर्ड किसी पार्ट के आगे कि कितने पार्ट का है, तो जितने पार्ट्स होते हैं उसको इक्वली डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसके अंदर ए और बी 2 पार्ट्स थे, तो अपने आप ही 1.5 + 1.5 का हो गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल ईच। तो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन था ब्रूड पैरासिटिज्म। जैसे कि आप जानते हो ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है कि जब कोई और जो है आकर उसके अंदर रह जाता है, वैसे किसी को पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इंटरेक्शन ये एक तरह से होता है, पैरासिटिक इंटरेक्शंस होता है। तो इसके अंदर आपको 1.5 जब नंबर मिल रहे थे, या तो आप ब्रूड पैरासिटिज्म की डेफिनेशंस बता रहे थे और उसका एग्जाम्पल बता रहे थे, दोनों पर ही आपको 1.5 नंबर मिल रहा था। कई बार इसमें बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आपको डेफिनेशन पे 1 मार्क देना है या फिर एग्जाम्पल पे, बस ये था कि अगर आपको जैसे हाफ नंबर दिया हुआ है और इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहे थे। जैसे ब्रूड पैरासिटिज्म की पहले डेफिनेशन थी कि एक में इफेक्ट पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो जिसने बोला था कि एक फायदा एक नुकसान होता है तो हम हाफ नंबर, और कोयल और क्रो दोनों की ही बात करी थी, कोयल वाले पे हाफ नंबर और क्रो की भी बात जिसने करी थी उसने टोटल 3 नंबर। हमने इसको पहले से ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसके बाद है कोविलेशंस ऑफ म्यूचुअलिस्ट। कोविलेशन की बात करें तो पहले तो इसकी डेफिनेशन की कोविलेशन क्या होता है कि दोनों एक साथ इवॉल्व करते हैं, दैट इज बोथ इवॉल्व ईच अदर। कोइवोल्यूशंस में एग्जाम्पल जो है फिर वही आ जाएगा, पहले डेफिनेशन पे हाफ नंबर, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल जो था, एग्जाम्पल ज़्यादातर 1 मार्क में डिवाइड किया था। तो यहाँ पर जैसे कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी प्लांट के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, जो बर्ड्स करते हैं वो भी इकट्ठा, जैसे कि उनकी जो बीक होती है जैसे जैसे स्टाइल की लेंथ होती है उसके साथ कोई वॉल करती है, तो यहाँ पर 1 नंबर जो है उसका मिल जाता था। वो एग्जाम्पल आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो उसका पूरा नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे 23 क्वेश्चन की, ये भी 3 नंबर का था, तो अपने आप ही 1.5 + 1.5 में क्वेश्चन डिवाइड हो गया था। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेमाटोड दैट इन्फेक्ट द तंबाकू प्लांट एंड द पार्ट इट इन्फेक्ट्स। ठीक है, नो ये वाला जो क्वेश्चन था, सॉरी 1.5 में नहीं था, बोर्ड ने इसको क्या किया हुआ था, इस क्वेश्चन को 1 मार्क में डिवाइड किया हुआ था और इसको 2 में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, अब इसको भी आगे 2 पार्ट्स इसमें बनाए हुए थे, तो ये अपने आप ही हाफ, जैसे साइंटिफिक नेम लिखने पर जो है, और वो भी आप जीनस लिखिए, सिर्फ जीनस लिखने पर भी आपको हाफ नंबर मिला था, स्पीशीज लिखने की जरूरत नहीं। जैसे कि कौन सा ऐसा नेमाटोड था जो तंबाकू प्लांट को इफेक्ट करता है, दैट इज मेलाइडोगोन। तो ये जो है इफेक्ट करता है मेलाइडोगोन ही, और कौन से पार्ट्स को इफेक्ट करता है, रूट्स को इफेक्ट करता है, तो हाफ नंबर जो है इसका प्रोवाइड किया गया था। अगर बात करें हाउ इज एग्रोबैक्टीरियम यूज्ड टू प्रोटेक्ट तंबाकू प्लांट फ्रॉम दिस अटैक, तो जो एग्रोबैक्टीरियम जिसके ऊपर वो करता है कि वो तंबाकू प्लांट को किस तरह से प्रोटेक्ट करता था,
तो ये जो साइलेंसिंग ऑफ mRNA था, तो यहाँ पर आपको उसकी प्रोसेस एक्सप्लेन करनी थी। जैसे कि साइलेंसिंग में क्या होता है, dsDNA बन जाता है, तो हाफ नंबर इसका मिला था, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनने की वजह से वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कैंसिल हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन ही नहीं बनता है। प्रोटीन नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली प्लांट जो नेमेटोड होगा वो डाई कर जाएगा दैट प्रोसेस। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यूज करने पर हाफ टर्म हाफ इसका प्रोटीन नहीं बनेगा उस पर हाफ, और नेमेटोड जो होगा वो डाई कर जाएगा। इस बात पर भी जो है हाफ नंबर प्रोवाइड किया गया था। तो आप पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। 4 पॉइंट आपको ये ध्यान रखिएगा कि आप मेन पॉइंट लिखें ताकि आपको नंबर मिल जाए। जैसे साइलेंसिंग ऑफ mRNA, अगर जैसे ये भी अगर आप मेंशन करते थे कि हाँ जो इसके अंदर mRNA की साइलेंसिंग हो जाती है, तो इस पर भी आपको हाफ नंबर मिल जाता है। तो कोई भी 4 पॉइंट आप सही से लिखिए इस प्रोसेस के, आपको इसके अंदर 4 जो है 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 24th क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन था। इसके अंदर जो है 4 पार्ट्स प्रोवाइड किए गए थे। तो ये आपको क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरह से हुआ था। जैसे कि लास्ट ये जो क्वेश्चन था वो हाफ मार्क का था। मिथाइल ग्रुप वाला जो था ये भी हाफ मार्क का इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ था। और नेचुरल सोर्स जो है नेचुरल रिसोर्स हाफ मार्क का, और ये प्लस हाफ 1 मार्क का, और ये लास्ट क्वेश्चन था जो 1 मार्क का था। तो जैसे नेम द कैटेगरी ऑफ द ड्रग रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल स्ट्रक्चर, ये केमिकल स्ट्रक्चर क्या थी, तो इस क्लियरली मिथाइल ग्रुप हो रहा है यहाँ पर, तो ये एपॉइड्स होते हैं। इसका आंसर ऑपॉइड्स आना था। इफ मिथाइल ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड बाय एसिटाइल ग्रुप, तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन, वैसे ये एक मॉर्फिन है, ड्रग जो है ये कौन सी है, मॉर्फिन। अगर इसमें मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए बाय एसिटाइल ग्रुप, तो इसको बना देंगे डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो नेम बताना था कि इस कंपाउंड का क्या था। पहले तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन आ जाएगा, या इसको हीरोइन भी बोल देते हैं, या इसको स्मैक भी बोल देते हैं कुछ तरह से। देन द नेचुरल सोर्स कहाँ से मिलता है, पेपरवरम सोमनीफेरम से मिलता है हमें ये। और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या थे, हार्मफुल इफेक्ट्स जैसे कि आप पता है 1 मार्क का क्वेश्चन था, यानी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे और दोनों के ही आपको फिर नंबर मिलेंगे। जैसे कि एक्ट एज डिप्रेसेंट्स अगर आप लिख रहे थे तो आपको मिल रहा था हाफ मार्क्स, और स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन तो उस पर भी हाफ मार्क्स, यानी आपको 2 पॉइंट यहाँ पर लिखने पड़ रहे थे, तभी आपको 1 मार्क मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, दैट इज 25 क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन था। और 25 क्वेश्चन की बात करें तो ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन था, और इसके अंदर भी 3 पार्ट थे, यानी तीनों ही पार्ट 1 मार्क के अंदर इसमें डिवीजन इक्वली की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा था डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज वाइडली एक्सेप्टेड बट सम लिमिटेशंस हैव बीन फाउंड बाय मॉडर्न। तो डार्विन थ्योरी की तो आपको पता ही है कि इसने जो लिमिटेशंस की बात करी थी वो नेचुरल सिलेक्शंस की बात करी थी, बट इतने म्यूटेशंस की कोई बात इतनी खास नहीं करी थी कि एकदम म्यूटेशंस आए कहाँ से। तो ये वाली थ्योरी का एक्सप्लेन यहाँ पर म्यूटेशन टर्म लिखने पर ही आपको जो है पूरा 1 मार्क्स मिल रहा था। नेम एंड स्टेट द मोस्ट एक्सेप्टेड, तो किसने दी थी और कब दी थी जो मॉडर्न थ्योरी थी वो आपको, जैसे कि सिंथेटिक थ्योरी जो आती है उसका नाम आपको एक्सप्लेन करना था। मेंशन एनी 2 वेज द लिमिटेशन आइडेंटिफाइड इन डार्विन एक्सप्लेन्ड इन मॉडर्न, तो म्यूटेशंस को आपको एक्सप्लेन करना था, रिकॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करना था, क्रॉसिंग ओवर भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे। इनमें से कोई भी टर्म 2 टर्म आप एक्सप्लेन कर देते तो आपको पूरे 1 मार्क यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, म्यूटेशन को एक्सप्लेन करना, क्रॉसिंग ओवर भी यहाँ पर जो है आ जाएगा, इनमें से भी आपको एक्सप्लेनेशन जो है कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन था वो 1.5 और 1.5 में डिवाइड किया हुआ था, यानी हाफ 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ए पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर देयर इन द यूकेरियोटिक सेल्स। तो कितने टाइप इन्होंने पूछा था, कौन कौन से टाइप ये नहीं पूछा हुआ था, जस्ट ये पूछा हुआ था कि कितने टाइप यहाँ पर होते हैं। तो आपको अगर हम 3 मेंशन कर रहे थे यहाँ पर कि 3 होते हैं, तो भी आपको हाफ मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। मेंशन विच ऑफ द वन ऑफ देम ट्रांसक्राइब द आरएनए एचआरएनए।
नाम लिखने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं थी। इन 3 के अंदर आपको RNA पॉलीमरेज 1 2 3 ये मेंशन करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको इतना ही लिखना था कि 3 मिलते ही आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स मिल जाता था। फिर मेंशन कौन सा जो है HNRNA को ट्रांसक्राइब करता है, तो इसका आंसर आना था RNA पॉलीमरेज 2। तो RNA पॉलीमरेज 2 जैसे ही मेंशन करा था तो आपको 1 मार्क प्रोवाइड यहाँ पर किया जा रहा था। तो RNA पॉलीमरेज 2 ही लिखने के 1 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते और कुछ भी मेंशन नहीं करना था, जस्ट RNA पॉलीमरेज यहाँ पर सेकंड जो आपको मेंशन करना था, इस वजह से 1 मार्क्स। देखो जो बायोलॉजी है उसके अंदर आपको सीधी टर्म लिखनी होती है, उसी के आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाता है, आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं पूछा, देखो इन्होंने जस्ट कहा कि मेंशन करो, नाम बताओ बस, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बताया कि किस तरह से काम करता है, वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे कि इसने पूछा था राइट द चेंजेस दैट HNRNA अंडरगोस बिफोर इट लीव्स द न्यूक्लियस एज mRNA। तो mRNA बनने से पहले उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपको पता ही है इसके अंदर 3 प्रोसेसेस होती हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। आप इन तीनों के जस्ट मेंशन कर दे, जैसे कि स्प्लाइसिंग टर्म लिखने पर आपको हाफ मार्क्स दिया जा रहा था, कैपिंग लिखने पर हाफ मार्क्स दिया जाता और टेलिंग लिखने पर भी हाफ मार्क्स प्रोवाइड किया जाता कि इसके अंदर 3 प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग, दैट्स इट। आपको 1.5 मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन के होते हैं 3 मार्क्स। 26 के और में क्वेश्चन आया था, दैट इज 26 का भी। The length of DNA in any cell is far greater than the dimensions of the nucleus। जो DNA होता है उसकी लेंथ बहुत लंबी होती है, फिर भी वो न्यूक्लियस जो कि बहुत कम साइज का होता है, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर की साइज का होता है, उसके अंदर कैसे जो है आ जाता है। तो एक्सप्लेन दिस हाउ दिस इनॉर्मस DNA is packed into the urinary cells। तो इसके अंदर आपको प्रोसेस पूरी एक्सप्लेन करनी थी न्यूक्लियोसोम वाली। तो जैसे कि आप पता है कि इसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स जो होते हैं, पहले न्यूक्लियोसोम लिखने पर आपको हाफ मार्क्स मिल रहा था, 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलने पर हाफ मिल रहा था, ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, हाफ मार्क्स मिल रहा था। DNA इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो हाफ मार्क्स इसका मिलता था। मतलब पूरे क्वेश्चन को इन्होंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, हाफ हाफ करके। तो इस तरह से आता है न्यूक्लियोसोम हाफ मार्क्स, 8 हिस्टोन प्रोटीन 1 मार्क्स, बेसिक होते हैं हाफ मार्क्स, DNA नेगेटिव चार्ज होता है हाफ मार्क्स, उसके बाद 8 हिस्टोन प्रोटीन्स और एक H1 जो होता है वो लिंकर प्रोटीन्स होते हैं, उसके ऊपर ऑक्टामर वो जो है बनाता है, इस तरह से हाफ मार्क्स। तो यानी पूरी प्रोसेसेस आप देख लीजिए, 8 पॉइंट आपको मेंशन, 6 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। जैसे आप 6 पॉइंट इसके मेंशन कर देते हो, आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिल जाते हैं। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे भी जाते हैं, तो आप ज़्यादा लिख के आएंगे, 6 पॉइंट की जगह पूरी प्रोसेस को लिख के आएंगे, तो सही से लिख के आओ, पॉइंट्स में लिख के आओ, आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। तो पूरी न्यूक्लियोसोम वाली प्रोसेस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27 का 3 मार्क का क्वेश्चन था, 3 ही पार्ट इसके बनाए हुए थे, 1 मार्क्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो तीनों ही प्रोसेस का जैसे कि एक्सपेंड एंड एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन में पहले ही है कि जैसे 1 मार्क का, तो अगर एक्सपेंड आप फुल फॉर्म लिखते हो तो आपको हाफ मार्क्स मिल रहा था, अगर आपको इसको एक्सप्लेन करते हो तो भी आपको हाफ मिल रहा था। यानी जैसे गिफ्ट है, गिफ्ट में जैसे कि आपको पता है इसकी फुल फॉर्म होती है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अगर आप ये जो फुल फॉर्म है कंप्लीट लिख रहे थे तो आपको हाफ मार्क्स मिल रहा था। एक 4 जैसे टर्म्स है यहाँ पर, गैमीट GIFT, इसमें से अगर आप 3 सम लिखते हो तो ही आपको हाफ नंबर मिल रहा था, अगर एक थोड़ी गड़बड़ हो रही थी तो नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसके बाद है कि गिफ्ट में होता क्या है कि इन दिस गैमीट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द मेल फीमेल, दैट इज गिफ्ट। तो इसको भी आपको हाफ मार्क मिल रहा था। इसी तरह गिफ्ट में था जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो इन दिस जाइगोट इज ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, तो ये भी पॉइंट इसके अंदर बन रहा था। एंड देन उसके बाद IUI, दैट इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इसकी मतलब होता है, डेफिनेशन है स्पर्म इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस और वजाइना ऑफ द फीमेल। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पर 1 मार्क प्रोवाइड किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 28 क्वेश्चन, ये भी जो है 3 मार्क का क्वेश्चन था। Trace the journey of zygote from the isthmus of the fallopian tube up to the implantation in the uterus of the human female। तो जैसे कि highlight the changes that zygote undergoes। तो यहाँ पर भी 3 नंबर का क्वेश्चन था, 6 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए। 6 मेन क्वेश्चन, जैसे कि सबसे पहले होता है 2 सेल स्टेज,
फिर 4 सेल स्टेज हाफ मार्क्स, जैसे 2 सेल स्टेज के मिल गए थे। डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते थे आप इसको या फिर रिटर्न में। अगर आप डायग्रामेटिकली बना रहे थे तो 2 सेल स्टेज जैसे यहाँ पर बना दीजिए, फिर उसके बाद 4 सेल बना दीजिए, फिर 8 सेल बना दीजिए। इस तरह से अगर आप 2 सेल स्टेज डायग्राम बनाते तो हाफ नंबर फिर मिल जाता था। कि आप लिखने में भी लिख देते थे कि जाइगोट जो है डिवाइड करेगा एंड देन जो है 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट जाएगा, फिर डिवाइड करेगा 4 सेल में हो जाएगा। तो जैसे जैसे फिर 8 सेल स्टेज लिखने के आपको हाफ मार्क्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। मोरूला अगर आप मेंशन कर रहे थे या डायग्रामेटिकली बना रहे थे तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल रहे थे। ब्लास्टुला लिखने पर कोई भी ये जो टर्म है जैसे 2 सेल स्टेज, 4 सेल, 8 सेल, मोरूला, ब्लास्टुला, देन ब्लास्टोसिस्ट जो है मेंशन कर रहे थे, फिर ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है वो मेंशन कर रहे थे, किस तरह से एंडोमेट्रियम होता है उसको मेंशन किया जा रहा था, इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी आप 6 पॉइंट इनमें से मेंशन कर दीजिए। इस तरह से करते हुए आपको जो है 3 मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। मैंने इस पेपर के आपको मेंशन किए हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस। होप आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने चाहिए और किस तरह से क्वेश्चन जो है आप उसको पहले ही अपने आप भी जो है डिवाइड कर सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स में जो है मार्क डिवाइड होंगे और हम उस कितने में उसको आंसर्स करेंगे। तो आप हाफ मार्क्स के अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन को ज़्यादातर आंसर करने की कोशिश करिए। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी कि किस तरह से आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो है अटैम्प्ट करना है और किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है।